हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटैम्प्ट किया होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का निशान दिया गया है। आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए हम देखते हैं जी, ये 32, 38, 33 कैसे आया। आपको देखा पी का नंबर क्या होता है 16, एन का नंबर 14। 16 और 14 को आप जब आपस में जोड़ते हो तो कितना हो गया 16 और 14 30। यहाँ क्या लिखा हुआ है 32। हो सकता है 30 में 2 और जोड़ दे, उसके बाद में क्या आता है 32। तो हम यही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे। एक्स का नंबर 24 और एल का नंबर क्या होता है 12। 12 और 24 को जब आपस में जोड़ते हो तो हमें मिलता है 36, और जब 36 में जब मैं 2 और जोड़ूंगा तो क्या होगा 38। सेम काम यहाँ अप्लाई करेंगे। ई का नंबर 5, जेड का नंबर 26, तो 26 और 5 होता है 31। 31 में जब मैं 2 और प्लस करता हूँ तो कितना आता है 33। सेम डिटो लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। जो लॉजिक आपने यहाँ और इसमें और इनमें तीनों में जो अप्लाई किया है वही सेम लॉजिक आप यहाँ लगाओगे। एम का नंबर होता है 13 और वाई का नंबर होता है 25। 13 और 25 कितने हुए 38, यानी इन दोनों को जोड़ने से कितना आया 38। 38 में जब आप प्लस 2 और करोगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 40, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सीरीज में निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। हाँ जी, 24, 33, 51। हमें एक सीरीज दी गई है 24, 33, 51 से 78, 114 और क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ये नंबर बिल्कुल आसपास के दिखाई दे रहे हैं? इनमें कोई 10, 20, 30 का गैप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम सीरीज वाले टॉपिक में क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें गैप चेक करना होता है। अगर नंबर बड़े हो, मल्टीपल में दिख रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ आसपास के नंबर हैं तो मैं एक काम करता हूँ, गैप ले लेता हूँ। 24 और 36 प्लस 3 33, यानी कि इनका अंतर कितना आया 9 का। 33 से जब आप 51 पे जाते हो कितना अंतर आता है, यहाँ 11 में से 3 गए 8, 18 का अंतर। 78 में से जब आप 51 घटाओगे या 51 में जब आप कुछ ऐसा अंक जोड़ोगे जिससे 78 बने तो आप कितना जोड़ोगे 27। और 78 से जब आप 114 पर जाते हो कितना ऐड किया 36। 14 में से 8 गए 6 और 10 में 7 गए 3। अच्छा, अब जो ये इनका गैप आया है वो गैप देखो। उस गैप को देखने से आपको आइडिया लगेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 9 पंजे अगला नंबर क्या आएगा 45। यानी इन दोनों के बीच जो अंक आएगा वो होगा 45। और 114 में जब आप 45 को जोड़ोगे तो हमें हमारा राइट आंसर मिलेगा। 114 और 45 कितने होते हैं 159, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि पावर को ये लिखा जाता है तो ROUTE को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, आपके सामने दिया गया है पावर POWER, और इसका कोड जो दिया गया है वो हमें दिया गया है KLDVI। और ऐसा डिटो और सेम लॉजिक हमें लगाना है रूट में, ROUTE रूट। यहाँ देखो, आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम याद है, यानी A से लेके M और N से लेके Z, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश और इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। यानी A का नंबर 1, Z का नंबर 26। जब 1 और 26 को जोड़ोगे टोटल कितना आएगा 27। वैसे ही M 13 और N 14, इनको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 27। वैसे ही B C D और ये सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, Z से पहले Y से पहले W, X यानी B का उल्टा Y, C का उल्टा C का उल्टा X और D का उल्टा W, यानी ये क्या एक दूसरे के विपरीत है। यहीं पे आपको दे रखा है P का उल्टा क्या होता है K, यानी काला पत्थर या काला पानी बोल दो आप, या PK मूवी यानी PK। O का उल्टा L,
डब्ल्यू का उल्टा डी यानी विपरीत, डी का विपरीत डब्ल्यू, दूध वाला, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इंडियन रेलवे। सेम काम यहाँ करना है। आर का उल्टा क्या होता है? आई यानी इंडियन रेलवे। ओ का उल्टा एल, एल का उल्टा ओ, यू का उल्टा क्या होता है? एफ, और टी का उल्टा होता है जी यानी जीटी रोड, ई का उल्टा वी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। क्या ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है? आई एल एफ जी वी, आई एल एफ जी वी हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन अलग है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठी है। अच्छा, पूजा का मुंह किस साइड में है? दक्षिण दिशा में। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में, एक होता है दक्षिणावर्त दिशा और एक होता है वामाव्रत। वामाव्रत, जो दक्षिणावर्त होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी में सुइयां चलती है उस दिशा को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। वामाव्रत होता है उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी, ये आपके सामने मैंने एक छोटी सी घड़ी बना दी। यहाँ देखो 12, 3, 6, 9, और जो घड़ी में सुइयां होती है वो इस तरफ चलेगी, यानी इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत। और अगर मैं इसका उल्टा चलूं इस तरीके से तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत। अभी इसने क्या कहा? यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है ये आपके सामने एक पूरा 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अगर आपका फेस अभी उत्तर दिशा की ओर है और 90 डिग्री आप दक्षिणावर्त घूमते हो तो आपका फेस कहाँ होगा? पूर्व दिशा की ओर। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। अभी यहाँ पूजा का मुंह किस साइड में था? दक्षिण दिशा में। अगर वह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगी तो उसका फेस कहाँ होगा? पश्चिम दिशा की ओर। मैंने कितना घुमा दिया इसको? 90 डिग्री। और वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री घूम जाए। वामाव्रत होता है एंटी क्लॉकवाइज। वामाव्रत मतलब 135 का मतलब पहले तो 90 वापस इधर चलाओ उसको, उसके बाद में 45 डिग्री आप और चला दो। ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, आपको चलना है केवल 45 यानी इतना। ये टोटल हो गया 135। अब पूजा का फेस किस दिशा में है, यानी अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये जो दिशा है आपको वो बतानी है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आपको दिशा कौन सी दिखाई दे रही है? दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। अच्छा, मौसम विज्ञान का संबंध किससे है? मौसम से। वैसे ही भ्रूण विज्ञान का संबंध किससे होगा? मानव से? नहीं। एंजाइम से? नहीं। जंतु से? नहीं। भ्रूण विज्ञान का संबंध होगा भ्रूण से। ये भ्रूण की जो है अवस्था बताता है अलग अलग, कि कैसे उसमें ग्रो हुआ, क्या हुआ, कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, वो सारी की सारी अवस्था, यानी उसको बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान का संबंध किससे होगा? भ्रूण से। अगला क्वेश्चन दे रखा है कुछ फल सब्जियां हैं। हाँ जी, कथन पढ़ के आपको क्या बनाना है? डायग्राम, और उस डायग्राम के हिसाब से आपको निष्कर्षों में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनका आंसर देना है। कथन है कुछ फल सब्जियां हैं, ये सारे के सारे फल है, उनमें से कुछ फल क्या है? सब्जियां। फिर कहता है जी सभी सब्जियां पौधे हैं, यानी ये सारी की सारी सब्जियां जो है किसके अंदर आएगी? पौधों के अंदर आएगी। सभी सब्जियां क्या होगी? फल। ये आपने कथन को पढ़ के डायग्राम आपने बना लिया। निष्कर्ष पहला, कुछ पौधे सब्जियां हैं। देख के बताओ डायग्राम, पौधे और सब्जियों के बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ये कह रहा है कुछ पौधे सब्जियां हैं, बिल्कुल। बाहर से अंदर जाते हो तो कुछ वर्ड क्या होता है? सही। फिर कह रहा है कुछ फल पौधे हैं, क्या कुछ फल पौधे हैं? बिल्कुल है। ये वाले जो फल है जिनका कुछ पार्ट पौधों के साथ भी टच हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? सही। यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेन आरेख राजा, पिता और महिला के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? क्या ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, बी होगा, या सी या डी? देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? राजा। मैंने मान लिया ये सारे के सारे क्या है? राजा। और राजा कौन होता है? एक पुरुष होता है। क्या महिला राजा होती है? नहीं, महिला होती है रानी।
महिला को क्या बोलते हैं? क्वीन। राजा कौन होता है? पुरुष। और राजा को बोलते हैं किंग। तो यहाँ कह रहा है सारे के सारे राजा पिता। अच्छा, जितने भी राजा होते हैं उन राजाओं में से कुछ राजा क्या होते हैं? पिता भी होते हैं क्या? कुछ राजा पिता हो सकते हैं, हो सकता है जी कुछ राजा पिता ना हो, लेकिन कुछ राजा तो पिता होते हैं। क्या सारे के सारे पिता राजा होते हैं? क्या आप ये डायग्राम ऐसे बना सकते हो, सभी पिता राजा है? नहीं, ये गलत होगा। जो सारे पिता राजा नहीं होते, कुछ पिता क्या होते हैं? राजा। हो सकता है जी कुछ पिता क्या हो? वकील हो, डॉक्टर हो, कोई कुछ हो, है ना? तो सारे किंग तो नहीं हो सकते। फिर कह रहा है महिला। महिला ना तो राजा होती है और ना ही पिता होती है। महिला के लिए डायग्राम हम अलग बनाएंगे। ये लो जी, महिला का मैंने डायग्राम अलग बना दिया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास मिलता जुलता? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कोड भाषा में यदि x को 48 लिखा जाता है, x को क्या लिखा गया है? 48। सबसे पहले तो ये बताओ, वर्णमाला क्रम में x कितने नंबर पे आता है? 24 पे। और 24 का 2 गुना क्या होता है? 48। क्या यही लॉजिक अगले में लगा है क्या? हम चेक करते हैं। RUN, रन को कितना लिखा गया है? 106। हमने यहाँ क्या काम किया था? इसका जो वर्णमाला के अनुसार नंबर होता है उसका 2 गुना कर दिया। R का नंबर क्या होता है? 18 प्लस U का नंबर 21 प्लस N का नंबर 14। इन सबको जोड़ के आप इनका भी क्या करोगे? 2 गुना। 18 और 14 कितने होते हैं? 32 और 1 33, 33 और 20 53। 53 का 2 गुना क्या होता है? 106। यानी हमारा लॉजिक क्या है? सही है। तो हमें बताना है एप्पल किसके बराबर होगा? एप्पल किसके बराबर होगा? ए का नंबर 1, पी का नंबर 16 और इस पी का नंबर भी कितना हुआ? 16। 16 और 16 कितने होते हैं? 32। एल 12, ई 5। हाँ जी, 32 और 12 हो गए 44। 44 और 6 50। यानी इन सब का टोटल कितना आया? 50 आया। 50 का जब आप 2 गुना करोगे तो क्या आंसर आएगा? 100, जो हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी के बाएं 4 स्थान पर है। अच्छा, बायां और दायां। मान लो आपके सामने ये एक पंक्ति है। अभी यहाँ आप बैठे हो, ठीक है, और आप सारे जने इस पंक्ति की तरफ देख रहे हो। तो ये जो आपका हाथ होता है इसको बोलते हैं दायां, और इस साइड जो आपका हाथ होता है उसको बोलते हैं बायां। यानी हमारा जो राइट हैंड होता है वो इस साइड होता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो बाईं साइड यानी इस तरफ। ये कह रहा है बी के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? ए। मैंने मान लिया जी बी ये बैठा। बी के बाएं पहला, दूसरा। एक सेकंड, दोबारा इसको अपन डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। बी के बाएं, मैंने मान लिया यहाँ पर कौन बैठा है? बी। और बी के बाएं, बायां इस साइड है। यहाँ मान लो बी बैठा है तो बायां इस साइड होगा और दायां इस साइड। बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन बैठा है? ए, जो सबसे दाएं है। अब यहाँ जो किसके लिए है? ए के लिए या बी के लिए? देखो, 2 वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड तो यूज होता है और एक वर्ड यूज होता है जो। यहाँ पर यूज क्या किया है? जो का मतलब होता है बाद वाला व्यक्ति, यानी सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। इन दोनों में से सेकंड पर्सन कौन सा है? बी। यानी जो का मतलब क्या है? बी के लिए कह रहा है जो सबसे दाएं है। सबसे दाएं कौन है? बी। और का मतलब होता है पहले वाला व्यक्ति। अब उन दोनों में पहले वाला व्यक्ति कौन है? ए। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ और या जो लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और का मतलब क्या होता है? पहले वाला व्यक्ति, और जो का मतलब बाद वाला। ए बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जो सबसे दाएं है, यानी बी जो है वो पंक्ति के अंदर सबसे लास्ट में बैठा है। और ये आपको यहाँ फिर और दे दिया, और डी के दाएं 5वें स्थान पर। अच्छा, डी के दाएं, मान लो जी यहाँ कौन बैठा है? डी। डी का दायां किस साइड होगा? इस तरफ या इस तरफ? इसी तरफ होगा। तो डी के दाएं 5वां कौन बैठा है? और का मतलब क्या होता है? पहले वाला व्यक्ति। इन दोनों में पहले वाला व्यक्ति कौन है? ए। तो ए जो है वो डी के दाएं 5वां है। मैंने माना जी डी यहाँ बैठा है, के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन है? ए। तो सबसे बाएं है, जो का मतलब बाद वाला। यानी कि यहाँ डी की बात कर रहा है। डी जो है वो सबसे बाएं बैठा है। कहाँ बैठा है? बाएं। यानी ये पंक्ति का कौन सा सिरा है? बायां सिरा। और वो पंक्ति का कौन सा सिरा है? वो है जी दायां सिरा।
पूछा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं आपको गिन के बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 10, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध बताइए। हाँ जी, 79 यानी पहली संख्या कौन सी है, 79, इसका संबंध दूसरी संख्या यानी 63 के साथ जो संबंध है वही संबंध समान अनुपात, यानी यहाँ आपने जो लॉजिक अप्लाई किया है वही सेम डिटो लॉजिक आप यहाँ ट्राई करोगे। 86 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा हुआ है 79 और यहाँ लिखा हुआ है 63। मेरे को सबसे बढ़िया यहाँ क्या लगा, 7 और 9 को जब आपस में गुणा करते हो तो क्या मिलता है, 63। आप ऐसे क्वेश्चनों को बार बार जब ट्राई करोगे तो आपको ऐसा लॉजिक माइंड में फटाक से आएगा, है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यही दिया हुआ है जी, सेम लॉजिक अपन ट्राई करते हैं। 8 को जब 6 से गुणा करते हैं क्या आता है, 48। तो यानी 8 × 6 कितना होता है, 48। अच्छा, अगर मैं क्या, मेरे दिमाग में मान लो ये लॉजिक नहीं आता तो मैं क्या करता, 79 में से 63 को माइनस करता, कितना आया, 16। यानी इसमें से इस नंबर को घटाने पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16। अगर सेम काम मैं 86 में से क्या माइनस करूं कि मेरे को 16 मिले, ये माइनस की संख्या वहां जाके प्लस होगी। यानी 86 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 70। लेकिन जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो यानी हमारा लॉजिक पहले वाला ठीक है, 7 को 9 से गुणा करोगे क्या मिलता है, 63। 8 को 6 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 48। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, आपको बताना है वर्ग। चलिए पहले देखते हैं वर्ग। ये होता है एक वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी आमने सामने की या जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। और एक होता है आयत, आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर। यानी अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए, लेकिन ये फिर क्या होंगी, बी। वर्ग के अंदर क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं, अगर मैंने माना ये भुजा क्यू है तो ये भी भुजा क्या होगी, क्यू। यानी कि चारों भुजाएं क्या होगी, समान। यहां पूछा गया क्वेश्चन वर्ग से। एक सिंपल सी बात, आयत जो है वो वर्ग हो सकते हैं लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकते, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहां कह रहा है जी, दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। अब आप इनको एक एक करके गिनोगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ये आपको एक खिड़की सी दिखाई दे रही है सबको बीच में, इसको बोलते हैं खिड़की। और इस खिड़की में कुल कितने वर्ग होते हैं, 5। यानी ऐसी आकृति में कितने वर्ग होंगे, 5। 1 2 3 4 और एक ये सबसे बड़ा 5, कितने हो गए, 5। यानी इस आकृति में कितने वर्ग है, 5। और इसमें भी 5 और इसमें भी 5। क्या एक ऐसी ही खिड़की आप बड़ी सारी आप यहाँ देख पा रहे हो, क्या सबको ये वाली आकृति दिखाई दे रही है। यानी कितने हुए, 5 इसके अंदर भी। तो टोटल कितने हो गए, 5 10 15 और 20। ये हमारे पास 20, तो ये वाले वर्ग हो गए। उसके बाद आप देखो एक वर्ग आपको ये वाला दिखाई दे रहा है सबको, यानी ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है ना बड़े वाला, 21। टोटल कितने हो गए अब, 21। उसके बाद ये जो वर्ग है आपने इसे भी काउंट करना है, एक बड़े वाला वर्ग 22। ऐसे ही एक बड़ा वर्ग यहाँ पर है 23 और एक बड़ा वर्ग यहाँ पर है। यानी टोटल कितने वर्ग हो गए, 24, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वैन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या, पनीर, ये रहा पनीर, बाजरा यानी मिलट जिसको क्या बोलते हैं बाजरा, और चावल यानी कि राइस, ये आपको यहाँ चावल दिए गए हैं। जो ट्रायंगल वाला जो डायग्राम आपको दे रखा है, ये त्रिभुज वाला, इसका अर्थ क्या है, ये सारे के सारे क्या है, चावल। और जो ये गोल सर्किल दे रखा है आपको, इसका अर्थ क्या है, ये सारे के सारे जो गोल सर्किल के अंदर आ रहे हैं उसको बोलेंगे बाजरा। और जो ये 6 भुजा वाली आकृति आपको दी गई है उसको क्या बोलेंगे, पनीर। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये है जी, कौन सी संख्या
पनीर, बाजरा और चावल, इन तीनों को एक साथ दर्शाती है। यानी आपको ऐसा कुछ देखना है जिसमें पनीर भी इंक्लूड हो, चावल भी हो और बाजरा भी हो। अगर मैं 6 को देखता हूँ तो क्या ये 6 त्रिभुज में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। गोल सर्किल में भी आ रहा है, गोल सर्किल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन इस जो 6 भुजा आकार वाली जो आकृति है उसमें नहीं आ रहा। तो यानी 6 तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। अगर मैं देखूँ 4 को, क्या ये 4 इन तीनों आकृतियों में आ रहा है? हाँ जी, इस 6 भुजा वाली जो आकृति है उसमें भी 4 आ रहा है, त्रिभुज वाली आकृति में भी 4 आ रहा है और गोल सर्किल के अंदर भी 4 आ रहा है। यानी ये तीनों के बीच में आने वाला कॉमन नंबर कौन सा है? 4, जो कि पनीर, बाजरा और चावल तीनों को दर्शाता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी कथन। आपको एक कथन दिया गया SANDWICH और ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल नोट, लेस, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इस तरह के आपने साइन तो देखे होंगे, बहुत सारे इक्वालिटी इनइक्वालिटी के सिंबल आपने देखे होंगे ना। यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया निष्कर्ष से, ये कह रहा है कि आई जो है वो एच से बड़ा बराबर है या नहीं। देखो जी, आपको ये 5 सिंबल याद रखने हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर मैंने कहा ए और बी, यहाँ मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है इस सिंबल का? इसका मुंह खुला हुआ है ए की तरफ। जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है, यानी कि जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होगा इससे। बी से बड़ा कौन है? ए। अगर मैं बात करूं इसमें, यहाँ ये ए जो है ये बड़ा भी है और साथ ही में कौन सा निशान दे रखा है? बराबर का। ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी हो सकता है। ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है। अगर मैं निशान लगा दूं इस तरीके से, तब क्या होगा? ए जो है वो बी के बराबर, यानी ए का वजन अगर 50 किलो है तो बी का वजन भी कितना होगा? 50। और यहाँ ए का वजन कन्फर्म है 60 किलो और बी का वजन 50, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि क्या एच से आई बड़ा या बराबर है, केवल हमें इतना बताना है। एच कहाँ है? ये रहा एच और ये रहा आई। जब मैं एच से सी तक जाता हूँ तो कहने का मतलब है कि अगर आप एच से सी की तरफ गए तो इनके बीच में पहला जो सिंबल आया वो आया ये, यानी कि एच से बड़ा कौन है? सी। आपको केवल सिंबल चेक करने हैं कि आई और एच के बीच का। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा होगा? इन दोनों में से जो बड़ा सिंबल होगा हम उसको रखेंगे और उससे छोटे वाले सिंबल को हटा देंगे। सबसे बड़े सिंबल तो ये 2 होते हैं, उससे छोटे सिंबल होते हैं ये वाले, और सबसे छोटा होता है बराबर। अगर हमें बराबर से बड़े वाले सिंबल दिए हैं तो हम बराबर को हटा देंगे, और इनसे बड़े वाले सिंबल अगर ये दिए हैं तो हम इनको हटाएंगे। हाँ जी, क्या इन दोनों सिंबल के अंदर कोई एक सिंबल दिया गया है? हाँ जी, दिया गया है। मैंने इसको हटा दिया और इसको यूज कर लिया। अब देखो आई और एच के बीच में क्या हमें क्वेश्चन निष्कर्ष में ये वाला सिंबल दिया गया है? अगर ये सिंबल नहीं दिया गया है तो हमारा ये क्या होगा? गलत। एच और आई, हाँ जी, आई और एच के बीच में सिंबल ये दे रखा है लेकिन हमें चेक करना है ये वाला, तो ये क्या हो गया? पहला निष्कर्ष गलत। अब चेक करते हैं ए से डब्ल्यू के बीच। ए से डब्ल्यू के बीच यहाँ कौन सा है? इसकी रिक्वायरमेंट है जी ए और डब्ल्यू के बीच में ऐसा सिंबल आना चाहिए, यानी ए से बड़ा होना चाहिए कौन? डब्ल्यू। अब इन दोनों सिंबलों को चेक करो, इन दोनों सिंबल में बड़ा सिंबल कौन सा है? ये बड़ा और बराबर वाला या फिर बड़ा? जी बड़ा और बराबर नहीं, उससे बड़ा कौन सा है? ये वाला सिंबल। मैंने आपको यूं बताया ना इनका क्रम, ये ऑर्डर। अब बराबर और बड़े वाले में से कौन जीतेगा? अगर मैं इनको आपस में टकराऊंगा तो ये कट देगा, यानी कौन है? ये। अब देखो ए और डब्ल्यू के बीच में कौन सा सिंबल रह गया? ये वाला, और इसका फेस किस साइड में खुला हुआ है? डब्ल्यू की तरफ। यहाँ भी सेम ही काम है डब्ल्यू की तरफ, तो यानी ये बात क्या है? सही। हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क में रखा था, जो कि मैंने आपको यहीं करवा दिया। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है, एक सेकंड, मैं कुछ ज़्यादा आगे निकल गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ एक सीरीज दी गई है, आपको क्वेश्चन मार्क का निशान दिया गया है, बताना है जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 7, 15, 32, 67, 138 क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि यहाँ 32 का 2 गुना होता है 67 के आसपास का नंबर, और 67 का 2 गुना होता है 138 के आसपास का नंबर, यानी ये दुगुने वाली सीरीज चल रही है। मैं ट्राई कर लेता हूँ यहीं पे। 7 गुणा 2 कितना होता है? 14, और जब आप 14 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 15।
फिर 15 से 32, 15 का 2 गुना क्या होता है 30, लेकिन इस बार 30 में 2 प्लस कर रहे हो तब कितना आया 32, जो कि यहाँ दे रखा है। 32 से 67, यानी कि 32 का 2 गुना कितना होता है 64, 64 में जब आप +3 करोगे कितना आएगा 67। उसके बाद में 67 से 138 पर जा रहे हैं। 67 का 2 गुना कितना हुआ 7 दूनी 14 और 134, 134 में इस बार प्लस कितना किया 4, तो 138। क्या लॉजिक समझ में आया? सब में 2 गुना कर रहा है और हर बार +1 +2 +3 +4 और इस बार क्या करेगा +5, यानी 138 का 2 गुना, 138 का 2 गुना कितना होता है 276, और 276 में 138 का 2 गुना कितना होता है, अच्छा 138 गुणा 2 करके देखो, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2 और 1 376, सॉरी 276 प्लस कितने करोगे 5, 276 में जब 5 जोड़ते हो कितना हुआ 6 और 5 11, 7 और 1 8, 281। यहाँ मैंने गलती से मिस प्रिंट कर दिया जी, आपको मान लेना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 281, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा आपने क्या, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन ये टाइपिंग में मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ 281 लिखना था, मैंने लिख दिया 381, तो आप उसको इग्नोर करें, आप यहाँ 281 मान लें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पासे के 6 फलकों ABCDEF वर्ण है, आपसे पूछा ए के विपरीत क्या होगा। मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि इन दोनों में या इन दोनों में या फिर इन दोनों में कोई एक अल्फ़ाबेट आप कॉमन देखोगे। एक अल्फ़ाबेट, मैं पहला और दूसरा चेक करता हूँ, क्या मेरे को कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन मिल रहा है। ए, हाँ जी मिल रहा है एक अल्फ़ाबेट, लेकिन मैंने देखा जी दूसरा अल्फ़ाबेट भी कॉमन मिल गया। मेरे को केवल ऐसे 2 डब्बे देखने हैं जिनमें कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन हो। मैं ऑप्शन यहाँ डायग्राम ए और डायग्राम सी को चेक करता हूँ, क्या इन दोनों में कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन है। बिल्कुल ए कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, उसके अलावा बी और ई अलग है, सी और डी अलग है। मैं पहले ए वाले डब्बे का जो ए है उसको ऊपर लिखूंगा और सी वाले डब्बे का ए उसके ठीक नीचे। अब इससे मेरे को चलना है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी ए के बाद में ई और ई के बाद बी। सेम काम यहाँ करोगे, ए के बाद सी और सी के बाद डी, ए के बाद सी और फिर डी। पूछा था ए के विपरीत कौन सा होगा। अगर ऊपर की साइड ए लिखा हुआ है तो विपरीत मतलब यहाँ नीचे की तरफ क्या आना चाहिए, कौन सा गायब है इनमें से वो देखते हैं। ए है, बी है, सी डी ई है, एफ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे की साइड में क्या आना चाहिए एफ, जो कि हमें कहाँ दिया ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि PBOUT को SERXW लिखा जाता है, PBOUT इसको क्या लिखा गया है SERXW, तो उसी प्रकार RAILY को क्या लिखा जाएगा, जो कि आपको बताना है। सबसे सिंपल काम आपको क्या करना होता है, इनकी नंबरिंग, P का नंबर 16, B का नंबर 2, O का नंबर 15, U 21 और T 20, W का नंबर 23, X का नंबर 24, R 18, E 5 और S 19। अब देखिए 16 में आप कितने प्लस करोगे 19 पे जाने के लिए, 16 में आप प्लस करोगे 3, और 2 से 5 तक जाते हो तो कितने प्लस करते हो 3। 15 से जब आप 18 पर जा रहे हो तब भी कितने प्लस कर रहे हो 3, और 21 से जब 24 पे जाते हो तब भी कितने प्लस करते हो 3, और 20 से जब आप 23 पे जा रहे हो तब भी कितने प्लस करोगे 3। यानी आपने इन सब में कितने कितने प्लस किए, 3 प्लस किए, और आपको ये मिला। आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, आई का नंबर 9, एल 12 और वाई 25। आप भी इनमें सब में 3 प्लस कर दो, 18 और 3 21, 1 प्लस 3 4, 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस 3 15, और 25 प्लस 3, अच्छा 25 प्लस 3 होता है 28, 25 के बाद 26, 26 के बाद में अगला 26 पे आता है जेड, और उसके बाद आता है दोबारा ABCD, है ना, ये ऐसे चलता रहेगा। 26 के बाद 27 जिसको बोलते हैं 1, 28 2, 29 3,
यहाँ पे आप 25 में 3 जोड़ोगे कितना बनेगा 28, और 28 पे क्या है 2, 2 पे क्या आता है बी, 15 पे ओ, 12 पे एल, और 4 पे डी, और 21 पे यू। तो ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, यू डी एल ओ बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है जी, आप इस क्वेश्चन को घर से करके आओगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। इस क्वेश्चन का आंसर सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर दें, ठीक है, कि क्या आपका क्या आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा आज की स्लाइड में हमारे पास में इतने क्वेश्चन कितने थे 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपने किए, और फिर हम कल एक नया आपके लिए टेस्ट लेके आएंगे, उसमें भी 15-20 क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सारे जने ज़रूर देंगे। और आज एक काम आप करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका भी बताओगे, इतना काम आपके लिए है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।